अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। यस मैम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक मैम, आप सुनाए कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं वेट कर रही हूँ बाकी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, फिर मैं आप लोगों की आज का सेशन स्टार्ट करूँ। मैंने जो लास्ट वीक लेक्चर अपलोड किए थे बच्चों, आप लोगों ने वो सब लेक्चर देख लिए? मैंने कुछ पूछा है बच्चों आप लोगों से? मैं सभी नहीं देखे। क्यों नहीं देखे बेटा? कब तक आएंगे बाकी बच्चे ऑनलाइन? बस मैं 1 मिनट और वेट करूंगी, फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? आप लोगों को मालूम है ना थर्सडे को आप लोगों का क्विज होगा? नो मैम। क्यों बेटा? लास्ट वीक ही मैंने वो आप लोगों को बता दिया था।
मैम वो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। आपने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, ताकि मैं लास्ट मैम क्लास। टॉपिक था जी बेटा, क्विज के लिए कौन सा टॉपिक है मैम? मेन मेमोरी। ओके मैम, थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास मेन मेमोरी में पेजिंग। ठीक है, पेजिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, पेजिंग हम लोग यूज करते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि हमारे पास जो है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे हम लोग जब मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने प्रोसेसेस को, ठीक है, आप लोगों ने प्रोसेस वो भी शायद पता नहीं अब तक आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं देखे। मैंने इससे पहले एक लेक्चर वो आप लोगों को पढ़ाया था मेमोरी मैनेजमेंट में कि हम लोग किस तरह से मेमोरी असाइन करते हैं अपने प्रोसेसेस को। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें 3 टाइप्स पढ़ी थी कि हम लोग जो है वो बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, और हम लोगों ने एक और एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट फिट का। ठीक है, उसमें जब हम मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारी कुछ स्पेस बच रही होती है। जो स्पेस बच रही होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, कुछ एक्सटर्नल स्पेस बच रही होती है, कुछ इंटरनल स्पेस बच रही होती है, तो वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, फ्रेगमेंटेशन कहला रही होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये टाइप्स हम ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन के हम पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई अपना मेमोरी से जब प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि समटाइम हम अपनी मेमोरी को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब चंक्स में डिवाइड करके हम मेमोरी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने मेमोरी में हम अपने प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेमोरी है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह 3 चंक्स में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल चंक्स में। आप लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट का जो एल्गोरिथम है फर्स्ट फिट वो वाले देखे होंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है 1 MB की मेमोरी है, ये भी मेरे पास 1 MB की मेमोरी है। ठीक है, और ये भी 1 MB की मेमोरी है। ठीक है, अब मेरे पास जो प्रोसेस एक आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या हो रहा है कि वो 2 MB का प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, उसको मैंने मेमोरी एलोकेट करनी है। ये 1 MB की मेमोरी फ्री है, ये भी 1 MB की। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बिजी है, ये मेरे पास फुल है मेमोरी, इसमें यहाँ पे कोई ऑलरेडी प्रोसेस मौजूद है। ठीक है, अब मेरे पास एक न्यू प्रोसेस आ रहा है, वो न्यू प्रोसेस मेरे पास बेसिकली क्या है, 2 MB का है। ठीक है, अब 2 MB के प्रोसेस के लिए अगर आप देखें तो 1 MB ये और 1 MB ये, मेरे पास 2 MB कंप्लीट है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास क्या चीज यहाँ पे हो रही है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है। ठीक है, जब कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है तो क्या हुआ कि मेरे प्रोसेस को ये मेमोरी असाइन नहीं हो सकती। इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या होता है, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, कि हमारे पास मेमोरी तो इनफ है, लेकिन हमारे पास क्या है, यानी कि 1 MB ये है और 1 MB ये है, 2 MB हमारे पास मेमोरी है, लेकिन ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि हमारे प्रोसेस को असाइन नहीं की जा सकती। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाती होती है। अब इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पेजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। पेजिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है फिजिकल मेमोरी है, हम उसको फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास फ्रेम कहलाते हैं। और जो हमारे पास लॉजिकल मेमोरी होती है उसको हम क्या करते हैं कि सेम साइज में सेम साइज ऑफ ब्लॉक में हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम जो है अपनी उन पेजेस पे जो है हम लोग यानी कि इस तरह की डिवीजन करके हम अपनी मेमोरी असाइन कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट पे इस तरह से। फॉर एग्जांपल के फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग जब फिक्स साइज की मेमोरी असाइन करते हैं तो हम नॉन कंटिन्यूअस जो प्रोसेस होते हैं उसको हम मेमोरी असाइन कर सकते हैं, पेजेस असाइन कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ को अप्लाई हो रहा था, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्लाई हो रहा था नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेसेस पे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड करके मेमोरी असाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास किस प्रोसेस किस उसमें यूज हो रहा था, किस चीज को अवॉइड करने के लिए यूज हो रहा था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज हो रहा था। हम नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन कि अगर हमारे पास 2 MB का एक प्रोसेस आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 1 MB इस मेमोरी को असाइन कर देंगे, यानी कि 1 MB का हमारे पास प्रोसेस यहाँ असाइन हो जाएगा। ठीक है, और 1 MB का प्रोसेस हमारे पास यहाँ असाइन हो जाएगा।
तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। कि हमने क्या किया, नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस असाइन कर दी है, कि हमने प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड कर दिया, उसकी सेगमेंटेशन कर दी है हम लोगों ने, ठीक है। कि हमने अपने पार्ट्स में कन्वर्ट करके हम लोग फिर प्रोसेस असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये वाला काम करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है एक एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम है। इसमें हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होता है और पेज ऑफसेट होता है। पेज नंबर को हम लोग पी से डिफाइन करते हैं, पेज ऑफसेट को हम लोग डी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पेज नंबर आप लोगों को इसी से अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स है, यानी कि पेज नंबर हम लोग इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स है, ठीक है। जिसके पास जो है बेस एड्रेस होता है किसी भी पेज का, ठीक है। हर पेज का क्या होता है, उसके पास बेस एड्रेस होता है जो कि किस में होता है, फिजिकल मेमोरी में, ठीक है। और पेज ऑफसेट क्या होता है, पेज ऑफसेट जो होता है बेस एड्रेस के साथ कंबाइन होके डिफाइन करता है किसको, फिजिकल एड्रेस को डिफाइन करता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके पेजिंग हार्डवेयर, जब आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने इसको भी डिटेल डिफाइन किया है कि हमारे पास क्या होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होता है, और हमारे पास जो है यहाँ पे ये क्या है, पेज ऑफसेट है। जहाँ फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, फिजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है, और हमारे पास जो है साथ में क्या होता है, उसका पेज का ऑफसेट होता है, ठीक है। अब हम क्या करें कि हमारे पास ये सीपीयू में हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस में से हमारे पास क्या हो रहा है, जो पेज नंबर है वो पेज टेबल में जा रहा है, ठीक है। और लॉजिकल एड्रेस जो है इसके साथ, अब उसका जो वो है लॉजिकल एड्रेस का जो हमारे पास जो है पेज ऑफसेट, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होके किसको रिप्रेजेंट करें, फिजिकल मेमोरी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रेम नंबर यहाँ से, यानी कि जो पेज नंबर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेम नंबर, पेज टेबल से लेते हैं, और ये जो एड्रेस है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कराता है, फिजिकल मेमोरी को, कि किस लोकेशन पे हमारे पास जो है एड्रेस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारे पास पेजिंग मॉडल है, ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी की। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल मेमोरी। हमने बात की थी कि हम लॉजिकल मेमोरी को क्या करते हैं, पेज नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ हम पेज साइज बनाते हैं, वो हम लोग इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल साइज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वो पेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये सब इक्वल साइज है, पेज 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है। और हमारे पास फिजिकल मेमोरी में क्या होता है, इक्वल साइज ऑफ फ्रेम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये पेज टेबल है, पेज टेबल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पेज टेबल में ये हमारे पास क्या है, पेज नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, फ्रेम नंबर, ठीक है। अब ये पेज 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया, पेज 1 2 3, हम लोगों ने 0 1 2 3 ये है। अब ये किस फ्रेम पे लोकेट हो रहा है, ठीक है, ये फ्रेम नंबर बता रहा है। जैसे 10 पेज जो है हमारे पास, ये जो पेज नंबर है पेज टेबल का, तो ये हमारे पास जो 0 है ये कहाँ है, हमारे पास फ्रेम 1 में, फिजिकल मेमोरी के, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास पेज नंबर 1 है वो कहाँ पे है, पेज टेबल से हमें पता चला है कि वो कहाँ पे है, 4 नंबर पे, यानी कि हमारे पास जो 4 फ्रेम नंबर 4 है वहां पे हमारे पास कौन सा पेज मौजूद है, पेज 1। इस तरह से हम लोग जो है अपने पेजेस को असाइन करके फिजिकल मेमोरी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। पेज 2 है हमारे पास, वो कहाँ किस लोकेशन पे मौजूद है, वो 3 पे मौजूद है, यानी कि फ्रेम 3 में हमारे पास जो है पेज 2 है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपनी फिजिकल मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कि हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है N2 है और M4 है, यानी कि हम लोगों ने 32 बाइट्स मेमोरी लिया, यानी कि 32 बाइट्स हमारे पास क्या मतलब है कि हम लोगों ने 4 बाइट्स पेजेस बनाए हैं, कि हमारे पास ये 4 का चंक है, ये 4 का है, ये 4 का, ये 4, ये 4, ये 4, हम लोगों ने इस तरह से इसका 4 में डिवाइड कर दिया है। 4 में डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें 0 से लेके 3 तक, फिर 4 से लेके 7 तक, 8 से लेके 11 तक, हमारे पास ये क्या लॉजिकल मेमोरी का पेज नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास 0 जो है यहाँ पे जो पेज नंबर टेबल, पेज टेबल से हम लोग देख रहे हैं कि जो 0 है वो 5 पे हमारे पास जो है मौजूद है, ठीक है। इसका फ्रेम नंबर 5 है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी इसको 4 बाइट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 4 बाइट पेज है हमारे पास, तो हमारे पास 5 नंबर कहाँ पे बनेगा, 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो पेज 0 हमारे पास सिर्फ 5, यानी कि 20 नंबर वाले पेज पे हमारे पास जो है यहाँ पे फ्रेम पे हमारे पास मेमोरी वो मौजूद है, ठीक है, इसका डेटा मौजूद है।
तो हमारे पास ABCD यहाँ पे मौजूद है पेजेस, ठीक है। देन हम बात करें 1 जो है वो 6 पे है। 1 का हमारे पास ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 1 को 1 में हमारे पास क्या है EFGH है। तो EFGH हमारे पास किस में है 6 में। तो हमारे पास 1 to 5 पे क्या आ गया ABCD, और EFGH हमारे पास जो 1 का डेटा है वो कहाँ पे आ गया 24, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 24 है। और अगर हम सीक्वेंस में बात करते हैं तो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग जो है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, फिजिकल मेमोरी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इस तरह से हम मैप कर रहे हैं लॉजिकल मेमोरी से पेज टेबल से डेटा लेके अपनी फिजिकल मेमोरी में। फ्री फ्रेम हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इनिशियली हम कह रहे हैं कि बिफोर एलोकेशन हमारे पास क्या है एंड आफ्टर एलोकेशन क्या है, ठीक है। बिफोर एलोकेशन अगर देखें तो हमारे पास सारे फ्रेम्स फ्री है, ठीक है। हमारे पास अब फ्री फ्रेम्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। कुछ हमारे पास पेजेस है जो कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस में हमारे कुछ पेजेस इस तरह से 0 1 2 3, ठीक है। और जो फ्री फ्रेम लिस्ट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, इस सीक्वेंस में आ रही है 14 13 18 20 एंड 15, ठीक है। अब हम इसका पेज टेबल बनाएंगे कि हमारे पास पेजेस क्या है 0 1 2 3 है, और इसके अगेंस्ट हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसको, 0 को हम 14 में, पेज 1 को हम 13 में, पेज 2 को 18 में, पेज 3 को 20 में। ये हमें ये 4 पेजेस है जो कि इन 4 फ्रेम्स में हमारे पुट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एक पेज टेबल बनाया न्यू प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें हमने 0 का साइन कर दिया। पेज 0 जो है हमारे पास कहाँ है, फ्रेम 14 में है, 1 जो है वो 13 में, 18 जो है पेज 2 जो है वो 18 में, और 20 में हमारे पास क्या है पेज 3। तो अब हम जो है इन पेजेस को एलोकेट कर रहे हैं किसमें, फिजिकल मेमोरी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेजेस को रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास पेज जो है 0 वो क्या है 14 में हमारे पास पेज 0 आ गया, ठीक है। देन 13 में हमारे पास जो है पेज 1 है, एंड देन हमारे पास जो है 18 में पेज 2 है, एंड 20 में पेज जो है 3 है। क्लियर है ये बात। हम जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पेज टेबल की, तो इस पेज टेबल में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, यानी कि हमारे पास जो पेज टेबल मेमोरी में है उसमें हमारे पास मेन मेमोरी में वो किन 2 चीजों पे कंसिस्ट कर रहा होता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर पे जो कि हमें किस चीज को पॉइंट कर रहा होता है, पेज टेबल को, और एक लेंथ जो कि हमारे पास पेज टेबल लेंथ रजिस्टर होता है जो कि क्या डिफाइन करता है, साइज, यानी कि लेंथ को डिफाइन कर रहा होता है हमारे टेबल की, जो भी हमारे पास टेबल है उसकी लेंथ को पेज टेबल है, एंड देन उसकी क्या है लेंथ है, ठीक है। हमारे पास इस स्कीम में क्या होता है कि हमारे पास 2 मेमोरी एक्सेस हमारे पास इस स्कीम में जो है हर डेटा के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। एक हमारी रिक्वायर्ड होती है इसी पेज टेबल के लिए, और दूसरी हम लोगों को उसके डेटा के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होती है, यहाँ पे हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा कि हम लोग किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट को हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मेमोरी प्रोटेक्शन हमारे पास होता है कि हम लोग जो है जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं एक बिट को। वो बिट हमारे पास बेसिकली क्या कहला रही है, वैलिड और इनवैलिड बिट। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिट हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी है कि हमारे पास ये वैलिड बिट है और एक इनवैलिड बिट है, ठीक है। ये वैलिड और इनवैलिड बिट्स हमारे पास बेसिकली कर क्या रही होती है, वैलिड बिट हमें बताती है कि जो पेज है वो मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। और इनवैलिड बिट हमें क्या डिफाइन कर रही होती है, इनवैलिड बिट हमें डिफाइन कर रही होती है कि ये जो पेज है ये हमारे पास मेमोरी में मौजूद नहीं है। कैसे, यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास पेज नंबर है, ठीक है। पेजेस हमारे पास लॉजिकल मेमोरी में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या है, कुछ पेजेस हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या है पेजेस। अब इन पेजेस से क्या हो रहा है कि हमने 0 1 2 3 जो ये पेजेस हैं हमने क्या किया, अब हम लोग जो है इसकी जब प्रोटेक्शन कर रहे हैं मेमोरी की, तो हम इसको क्या कहते हैं एसोसिएट कर देते हैं किससे, वैलिड और इनवैलिड बिट से, ठीक है। कुछ बिट असाइन करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वैलिड से और इनवैलिड से। तो हमारे पास जो वैलिड है, जैसे अब हम कह रहे हैं कि पेज 0 हमारे पास वैलिड क्यों है, इसको हमने वैलिड बिट क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। पेज 1 को भी हमने क्यों कहा ये वैलिड है, क्योंकि ये हमारे पास मेमोरी में मौजूद है। पेज 2 को हमने वैलिड कहा, 3 को वैलिड कहा, 4 को कहा, 5 को कहा, क्योंकि हमारे पास 5 पेजेस मौजूद है। 6 और 7 पेजेस हम लोगों ने इसलिए इनवैलिड आई से रिप्रेजेंट किया कि ये इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इस मेमोरी में मौजूद नहीं है। क्लियर है ये बात।
अब हम जब इनको असाइन करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है 5 पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोग जब असाइन करेंगे अपने फिजिकल मेमोरी को, तो हम उसमें क्या करेंगे कि सिर्फ 5 पेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। पेज 0 हमारे पास कहाँ है, फ्रेम 2 में है, ठीक है। पेज 1 जो है वो उसमें है 3 में है, पेज 2 4 में है, और पेज 3 जो है वो 7 में है, पेज 4 8 में, और पेज 5 9 में। तो हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है ये बात? और 6 और 7 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारे पास मेमोरी में मौजूद ही नहीं है। हम उसे कैसे फ्रेम असाइन कर सकते हैं? नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या होती है बच्चों? वर्चुअल मेमोरी हमारे पास ये होती है कि एक मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं कि वो अपीयर है, यानी कि हम उसकी प्रेजेंटेशन को करें, लेकिन वो एक्चुअली में हमारे पास नहीं है। हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं ना, कि वर्चुअल यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कुछ है जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन रियल में वो हमारे पास मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब मेन वर्चुअल मेमोरी का हमारे पास पर्पस क्या है यहाँ पे? वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली हम लोगों कहाँ यूज करें? वर्चुअल मेमोरी को हम असाइन करें कि ये हमारे पास एक लार्जर मेमोरी है, ठीक है, जो हमारे पास एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी के। हम फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं, हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो बेसिकली हमारे पास स्मॉल साइज है। वर्चुअल मेमोरी हमारे पास जो है एक लार्जर मेमोरी है, जहाँ पे हमारे पास कुछ कोड जो है ऑफ प्रोसेस मौजूद है, ठीक है। हम इसको इमेजिन कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? और हम इसके इमेजिनरी में ही हम इसमें अपना डेटा कुछ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक मेमोरी है, वो रियल में तो हमारे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, हम उसको कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज अपेयर, ठीक है, बट एक्चुअली वो हमारे पास अपेयर नहीं होती। अगर हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेन मेमोरी है, वो 4 GB है, तो हम वर्चुअल मेमोरी को कह सकते हैं वो बहुत लार्जर, उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी लार्जर है, ठीक है। 16 GB 18 GB हमारे पास कुछ इस तरह से 32 GB, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। ये वर्क कैसे कर रहा होता है? ये वर्क हमारे पास ऐसे कर रहा होता है, यहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास क्या है, हम जो बात करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या है, इज लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एक वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी में हम लोगों ने जो है पेजेस असाइन किए हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब वो क्या करें, मेमोरी मैप है हमारे पास, ठीक है, एंड देन हमारे पास फिजिकल मेमोरी, और ये हमारे पास जो है डिस्क है, ठीक है। डिस्क से हम लोग जो है डेटा ले रहे हैं। अब क्या करें कि जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है, इसमें कोई पेज है वो हम लोग मेमोरी मैप में मौजूद है, ठीक है। मेमोरी मैप क्या कर रहा है कि इंस्ट्रक्शंस रख रहा है किसकी, फिजिकल मेमोरी की, और हमारे पास किसकी, डिस्क की। अब वो कोई अगर हमारे पास सीपीयू है, उसने कोई पेज की डिमांड की है, ठीक है, किसी पेज की डिमांड की है, और अगर वो हमारे पास फिजिकल मेमोरी में मौजूद है तो वो तो दे देगा, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहाँ से लेगा, हमारे पास से डिस्क से, ठीक है। तो हम इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है फिजिकल मेमोरी कोई हमारी डिमांड है, जो सीपीयू ने डिमांड की है किसी पेज की, ठीक है। अगर वो पेज हमारे पास फिजिकल मेमोरी में है वो तो ठीक है कि हमारे पास मौजूद है, अदरवाइज वो क्या करेगा, डिस्क से वो पेज लेगा, ठीक है। और देन हमारे पास, हम जैसे कह रहे हैं ना कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस मौजूद हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें डेटा मौजूद है, क्योंकि वो क्या है, लार्जर देन फिजिकल मेमोरी है। देन हमारे पास फिजिकल मेमोरी में क्या हुआ, अगर हमारे पास ओवरलोड हो गया फिजिकल मेमोरी में, उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास क्या कर देगा, स्वैप आउट कर देगा वहां से पेजेस को, किसमें, डिस्क में। तो ये इसका एक मेन पर्पज है, ये इसका पैटर्न है कि किस तरह से हम अगर सीपीयू कोई डिमांड कर रहा है पेज का, तो वो पेज अगर हमारे पास फिजिकल मेमोरी में मौजूद है तो फिर तो ठीक है कि उसने उसकी डिमांड पूरी कर दी। अदरवाइज क्या करेगा वो, कि डिस्क से डिमांड लेगा, ठीक है, और वहां से स्वैपिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास फिजिकल मेमोरी में पेजेस ज्यादा हैं, ठीक है, वो ओवरलोड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, स्वैप आउट कर देगा, किसमें, डिस्क में। डिमांड पेज हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसमें वर्चुअल मेमोरी में तो हमारे पास डिमांड पेजिंग क्या होता है, डिमांड पेजिंग हम लोग ऑलरेडी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है, यही चीज है कि क्या हो रहा है कि हमारे किसी पेज की डिमांड की है, ठीक है, तो अगर वो हमारे पास मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, अगर सीपीयू कोई डिमांड करता है पेज की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहाँ से कॉल करेगा, स्वैपिंग करेगा, कहाँ से, मेन मेमोरी से, वो सॉरी डिस्क से,
ठीक है, अगर वो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे स्पेस कम है, हमारे पास पेजिंग ज्यादा है, पेजेस ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, स्वैप आउट कर देंगे डेटा कहाँ पे, इनटू द डिस्क बैक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, प्रोसेस कहलाता है। अगर हमारे पास मेन मेमोरी में कोई हमारे पास वो पेज मौजूद नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, इनवैलिड पेज कहलाएगा। ठीक है, इनवैलिड होगा, और हम उसको कहाँ से डिमांड करेंगे, उसकी डिस्क से। ठीक है, और वैलिड किस सिचुएशन में होगा, अगर पेज हमारे पास मेन मेमोरी में मौजूद है। ठीक है, तो ये स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, ये जो मैंने अभी सारी बातें बताई ये वही है। ठीक है, अभी स्वैपिंग पेज गैस विच पेज विल बी यूज्ड बिफोर स्वैपिंग आउट अगेन। ठीक है, तो ये सारी वही बातें हैं कि किस तरह से हम लोग स्वैप इन करें, स्वैप आउट करें। ठीक है, उसी का वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैलिड इनवैलिड बिट भी मैं आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, कि वैलिड बिट हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास पेज मौजूद हो। ठीक है, और इनवैलिड बिट हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास पेज मौजूद ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ये लॉजिकल मेमोरी है, ये हमारे पास पेज टेबल है। पेज टेबल में हमारे पास पेज 4 पे हमारे पास जो है 0 पेज मौजूद है। ठीक है, फ्रेम 4 में 2 मौजूद है हमारे पास। ठीक है, फ्रेम 6 में और पेज 5 मौजूद है। ठीक है, जो बाकी रेस्ट हमारे पास एम्प्टी है वो हमारे पास क्या है, इनवैलिड है। अगर जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो है हमारे पास जो है 0 पेज है। ठीक है, ए वो हमारे पास 4th पोजीशन पे मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या है, वैलिड है। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो है 6 है। ठीक है, 6 में हमारे पास जो है फ्रेम 6 में जो है वो 2 है। 2 में हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, 5 है हमारे पास, पेज नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, वो 9 में मौजूद है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ, तो हमने यहाँ पे एफ असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे पेजेस मौजूद हैं। अगर हमारे पास कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेज मौजूद नहीं है और हमारा सीपीयू डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो उस डिमांडिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, क्या अगर ये सारे जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास पेजेस है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो क्या करेगा हमारे पास कि अगर हमने एक सीपीयू ने रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जांपल किस पेज की रिक्वेस्ट की, सी मौजूद है। ठीक है, डी की, ठीक है, तो डी हमारे पास जो है यहाँ पे इनवैलिड है, यानी कि डी हमारे पास मौजूद नहीं है पेज टेबल में। ठीक है, मेमोरी में हमारे पास, तो अब वो क्या करेगा, जो हमारे पास डिस्क है वो डिस्क से यहाँ पे डी लेकर आएगा। ठीक है, उस डी की डिमांड को पूरा करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सारा फिजिकल मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे हमारे पास इसमें डेटा फुल हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पेज क्या करेगा कि स्वैप आउट कर देगा कहाँ पे, डिस्क में। क्लियर है ये बात? पेज फॉल्ट हमारे पास क्या होता है, पेज फॉल्ट हमारे पास यही चीज है कि अगर हम लोगों ने किसी पेज की डिमांड की है, ठीक है, और वह पेज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, उसकी जगह हम लोगों को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। ठीक है, कैसे हम लोगों को इसको रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आया है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या करता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम लोग जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं ओवर एलोकेशन, जो हमारे पास ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट, हम लोग क्या करते हैं, पेज फॉल्ट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, पेज रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो है डर्टी बिट एक हमारे पास कहलाता है, यानी कि मॉडिफाइड बिट कह लें या डर्टी बिट कह लें। ठीक है, वो हम यूज करते हैं, जो रिड्यूस कराता है ओवरहेड ऑफ पेजेस। ओवरहेड ऑफ पेजेस मतलब कि हम लोग जो है ओवरहेड ऑफ पेजेस ट्रांसफर, यानी कि स्वैप इन हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, स्वैप इन हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो है जब ये वाली चीज हो रही होती है, तो ये उस टाइम ड्यूरेशन में उसको रिड्यूस करने के लिए ओवरहेड को क्या करता है, मॉडिफाइड बिट यूज करता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कुछ एल्गोरिथम देखेंगे हमारे पास, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम है। ठीक है, ऑप्टिमल है हमारे पास, और लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम है। ठीक है, तो उस एल्गोरिथम की बेस पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि हम किस तरह से इन एल्गोरिथम को करके पेज रिप्लेसमेंट करें, किस तरह से हम पेज फॉल्ट मालूम करें, किस तरह से हम, इसका एक और होता है पेज हिट। पेज हिट का मतलब ये है कि वो पेज हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है। ठीक है,
तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पेज हिट कहलाता है। तो हम किस तरह से पेज हिट फाइंड आउट करें, किस तरह से पेज फॉल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास जो है 3 एल्गोरिथम है। एक हमारे पास क्या है, फीफो है, एक हमारे पास जो है वो है ऑप्टिमल, एंड देन हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज। ये 3 एल्गोरिथम हम यूज करेंगे पेज रिप्लेसमेंट में। ठीक है बच्चों, मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं इससे पहले ये वाला सेशन खत्म हो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में जो है ये पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम देखेंगे तीनों। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित एब्सेंट है बेटा? बेटा जल्दी चलिए अपनी अटेंडेंस कॉल करें अभी। प्रेजेंट। शहबाज, अदिल प्रेजेंट है। अब्दुल्ला अहमद, प्रेजेंट मिस। मुकर्रम, प्रेजेंट मिस। शहीर, आसिम, आसिम, बिलाल, प्रेजेंट मैम। हमजा, प्रेजेंट मैम। शहीर, शहीर, फजील, Sim present. देन हमजा भी प्रेजेंट। हमजा कुरैशी, हमजा कुरैशी, शेरोज, शेरोज, अब्दुल हसीब, हुनैन, हुनैन, इम्तियाज, शहरियार। बेटा जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करें। जैनब, तलहा, अक्षय, लक्ष्य कुमार, मंसूर, मर्जिया, प्रेजेंट मैम। कासिम जैदी, प्रेजेंट। शाहिद मुस्तफ़ा, मुजम्मिल, प्रेजेंट। ताहा, हैदर। Ma'am, Mohammad Tala Khan present. कहाँ है बेटा आपका? हैदर नसीर, Present ma'am. राशिद, प्रेजेंट। अलीशान, अलीशान, शाहरुख, शाहरुख, मंसूर शकील,
उमर शकील प्रेजेंट है। सादिया, सादिया, आफनान, सोहेब, Present. रेहान, Present, मिर्जा, ma'am. मिर्जा सभी, मिर्जा सभी, मोइस, मोइस, अताउल्ला, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद, जुखरुफ। Present. मैम अब्दुल बासित प्रेजेंट। और कोई? हनन बेटा आपकी भी लग गई, Asim present. आपकी नहीं लगी थी आसिम बेटा? तो आपका ये सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसके बाद जो है सब लोग इन आइएगा बच्चों को, एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है तीनों। इसके बाद हम एल्गोरिथम अभी देखेंगे, ठीक है। बस सेशन एंड होने वाला है आप लोगों का, सेशन न्यू स्टार्ट करके फिर हम आप नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। Okay.